नाज़रीन, स्वात में ये जो वाक़या पेश आया है, जो सियालकोट की एक ही ख़ानदान के तकरीबन 18 अफराद जो सैलाब में डूब गए कि 5 घंटे मुसलसल वो फैमिली, वो पूरा ख़ानदान खड़ा रहता है और इंतज़ार करता है या तो अपनी मौत का या तो इंतज़ामिया का इंतज़ार करता है कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया बचाने के लिए। अगर आई है तो सिर्फ उनकी मौत आई है। सब इस पर यकीन माने अफसोस कर रहे हैं, लेकिन बाद में अफसोस करने की क्या फ़ायदा जब इतनी जानें ज़ाया हो जाती। इसके ज़िम्मेदारान कौन है? आप किसी भी इदारे में चले जाएं, वो सिर्फ माल बटोरने के चक्कर में है। उससे हट के उसे किसी ऐसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि लोग मर रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, लोगों के हक मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो इनका वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, जिसने औरतों जैसे बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि बेशर्म इंसान, क्या ये सीट तुम्हें इसलिए दी गई थी? ये जो हमारे हुक्मरान हैं, वो आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी और हो, इनका कुत्ता भी मर जाए ना तो उसकी इनको फिक्र होती है कि हमारा कुत्ता क्यों मरा, और मुलाजिम को नौकरी से भी फारिग करेंगे, बल्कि उस पर कोई पर्चा भी कटवाएंगे। एक इंसान की जिसने नाहक जान ली, कुरान पाक में तो उसने पूरी इंसानियत की जान ली, तो ये जान इन लोगों ने ही ली है। अली अमीन गंडापुर से लेकर नीचे तक ये सभी मुलाजिम हैं और बरोज़े क़यामत इन सब के गले में फंदा डाला जाएगा। भाई रेस्क्यू को कॉल की, वो कह रहे हैं हमारे पास इंतज़ाम कुछ भी नहीं है, सामान ही नहीं है बचाने के लिए, कुछ है नहीं हमारे पास। यार इनके पास कुछ नहीं तो दफ़ा हो जाएं, अपने दफ्तरों को छोड़ दें, घरों में जाके बैठें। नाज़रीन, स्वात में ये जो वाक़या पेश आया है, जो सियालकोट की एक ही ख़ानदान के तकरीबन 18 अफराद जो सैलाब में डूब गए, और यकीन माने ये दिल दहला देने वाला वाक़या था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरह का सीन हम देखते हैं कि 5 घंटे मुसलसल वो फैमिली, वो पूरा ख़ानदान खड़ा रहता है और इंतज़ार करता है या तो अपनी मौत का या तो इंतज़ामिया का इंतज़ार करता है कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए, या फिर हमारी फ़ौज का हेलीकॉप्टर आएगा हमें बचाने के लिए, या इंतज़ामिया की कोई गाड़ी आएगी या रेस्क्यू आएगी। वो तकरीबन मुसलसल घंटे इंतज़ार करते रहें, लेकिन कोई भी नहीं आया बचाने के लिए। अगर आई है तो सिर्फ उनकी मौत आई है। सैलाब आया, पानी आया और बहा कर ले गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, पूरी वो फैमिली जिसमें मेरी माएँ भी थी, मेरी बहनें भी थी और मेरे भाई भी थे, उनको बहा कर जो है ना वो ले गए। लेकिन ये दिल दहला देने वाला वाक़या इस टाइम ट्रेंडिंग में जा रहा है। सब इस पर यकीन माने अफसोस कर रहे हैं, लेकिन बाद में अफसोस करने की क्या फ़ायदा जब इतनी जानें ज़ाया हो जाती। इसके ज़िम्मेदारान कौन है? हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। वो जो इंतज़ामिया थी, वो जो रेस्क्यू थी, उनको कॉल की गई, वो बार बार ये बताते रहे कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करें आकर। शर्म आनी चाहिए यार हमारे इदारे को। यानी कि टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, आप लोग मुंह फाड़ कर वहाँ से पैसे मांगते हैं, लेते हैं, कहाँ जाता है वो फ़ंड? बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। रेस्क्यू, वो पूरा ख़ानदान इंतज़ार करता रहा कि कोई आएगा हमें बचाएगा, कोई आएगा बचाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, तुम्हारे लिए मेरे नबी का उस्वा हसना एक बेहतरीन नमूना है। जब से हमने ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा है और जमहूरियत करके हमने लोगों को बुद्धू बनाना शुरू किया है, इसको आप देख लें, तकरीबन 70-71 साल हो चले हैं। तब से हालत ये हुई है कि हर सियासी जमात ये कहती है कि मुझे आगे लेके आओ, इंशाल्लाह तुम्हारे हकूक़ का मैं तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। अब जब ये आ जाते हैं तो इतने नवाब बन जाते हैं कि ये दफ्तरों से निकलना भी गवारा नहीं करते, मुतल्लिका लोगों की खबर नहीं रखते, ना ही इनके पास कोई इस तरह की कोई प्लानिंग होती है कि लोगों को कैसे बचाना है, लोगों के हकूक़ का दिफा कैसे करना है। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, वो सिर्फ माल बटोरने के चक्कर में है। उससे हट के उसे किसी ऐसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि लोग मर रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, लोगों के हक मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रात को आप गश्त फरमाया करते थे, लोगों के हकूक़ का इतना ख्याल करते थे, फरमाते थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए कि मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, खिलाफत का जो बोझ मेरे ऊपर आया है, तो इसके बारे में बरोज़े क़यामत मुझसे पूछा जाएगा।
इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 6 माह खिलाफत की और आपने खिलाफत का जो है वो ओहदा छोड़ दिया, ये कहकर कि यार मैं बरोज़े क़यामत अपने बारे में ही सवालों के जवाब दे लूँ तो बड़ी बात है, इन सब लोगों के हकूक़ के जो मामलात मेरे ऊपर डाले गए हैं बरोज़ क़यामत मैं एक एक का जवाब कैसे दूंगा। अब आते हैं इस तरफ, ये जो वाक़या पेश आया बड़ा दिल खराश वाक़या। एक तरफ हमें एटमी कुव्वत, गोया कि हम अपने हमसाये मुल्क को ये पैगाम दे रहे हैं एटमी पावर है कि अगर तुमने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम 3 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा सफाया कर देंगे। और दूसरी तरफ हालत हमारी ये है कि एक ही ख़ानदान के 15 या 18 अफराद जो हैं वो डूब के मर रहे हैं। और मुतलका हुकूमत जो है, ये जो इनका वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, जिसने औरतों जैसे बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि बेशर्म इंसान, क्या ये सीट तुम्हें इसलिए दी गई थी कि तू सिर्फ इमरान खान का दिफा करता? फिर अगर ये अली अमीनपुर गंडा की फैमिली होती या उनके ख़ानदान के लोग होते हैं, मैं कहता क्या ख्याल है इनके लिए हेलीकॉप्टर आता या ना आता? देखें, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, वो आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी और हो, इनका कुत्ता भी मर जाए ना तो उसकी इनको फिक्र होती है कि हमारा कुत्ता क्यों मरा, और मुलाजिम को नौकरी से भी फारिग करेंगे, बल्कि उस पर कोई पर्चा भी कटवाएंगे। लेकिन 15-15 या 18-18 अफराद जो कि एक इंसान की जिसने नाहक जान ली, कुरान पाक में आता उसने पूरी इंसानियत की जान ली, तो ये जान इन लोगों ने ही ली है जिन पर ये जिम्मेदारी थी। इन बेशर्मों को चाहिए था कि ये अपना अमला वहाँ पे भेजते, या अमला जो रिश्वतखोरी में रात दिन लगा हुआ है, जो दफ्तरों से निकलना गवारा ही नहीं करता। इसको हम अली अमीनपुर गंडा जो वजीर आला है, इसको जिम्मेदार कह सकते हैं कि इन जानों के जिम्मेदार वो है। अली अमीन गंडापुर से लेकर नीचे तक ये भी मुलाजिम हैं, और बरोज़े क़यामत इन सब के गले में फंदा डाला जाएगा। इनसे पूछा जाएगा कि दुनिया में जाके हुक्मरानी करने वाले बदमाश हो, हमें ये बताओ कि तुम्हारे ही हुकूमत के दौरान लोग बेयारो मददगार रहे और वो मरते रहे, तुम्हें पुकारते रहे, तुम्हें आवाज़ें लगाते रहे, तुम बदमस्ती की हालत में कहाँ सोए रहे? क्या ये हुक्मरानी इतनी आसान चीज़ है कि आप आएँ दफ्तर में सुबह और आप अपने मुलाजिम से कहें जाओ यार 2 चाय के कप ले आओ, साथ बिस्किट लेके आओ, और ऊपर खाने का भी बंदोबस्त करो, 15-15 खानों का मेरे लिए तुम इंतज़ाम करो, और उसके बाद हालत इनकी ये हो कि मुतलका लोगों का इनको खबर ही ना हो। हर साल सैलाब आता है, हर साल इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, इंतज़ाम नहीं किया कि यार कुछ तो ऐसा करे, हर साल जाने ज़ाया होती हैं। देखें, जब तक ये लंदन में अपनी प्रॉपर्टी बनाने में या दुबई में प्रॉपर्टीज़ बनाने में मसरूफ़ रहेंगे तो ये जो सैलाब आते हैं उसका बंदोबस्त कौन करेगा? मैं करूँगा। हुकूमत किसी ऐसे बंदे के पास हो जो सिर्फ आवाम का सोचे। ये सिर्फ नारे लगाते मैं आ रहा हूँ जनाब, मैं जा रहा हूँ, और एक आता तो वो कहता है पिछले ने बेड़ा डबो दिया, मैं आगे काम ठीक करूँगा। जब वो आ जाता है तो वो जनाब अपनी मस्तियों में लग जाता है। और आपके मुल्क में हालत ये होती है कि आप छोटे से छोटा काम भी बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर पैसों के नहीं करवा सकते। देखें, सैटेलाइट का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आपको ये चीज़ें नज़र आ नहीं रही कि यार इस सैलाब में कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं और उनको जाके हमने निकालना है? क्या मशीनरी सारी बेबस थी, मफलूज हो चुकी थी कि जो जाके उनका बंदोबस्त नहीं कर पाई? रेस्क्यू को कॉल की, वो कह रहे हैं हमारे पास इंतज़ाम कुछ भी नहीं है, सामान ही नहीं है बचाने के लिए, कुछ है नहीं हमारे पास। और यार इनके पास कुछ नहीं तो दफ़ा हो जाएं, अपने दफ्तरों को छोड़ दें, घरों में जाके बैठें। इनके पास है सारा कुछ, सिर्फ बहाने मकर करते हैं ये लोग, और आगे से इस तरह की तावीलें पेश करके अपनी जान छुड़ाते हैं। ये कैसे हो सकता है? आप पर कोई मुल्क हमला करे, आप फ़ौरन एक्टिव में उड़ा दो इसको, और आपके पास इन फैमिली, इस ख़ानदान की जगह अगर टूरिस्ट होते हैं, बाहर के गोरे होते हैं, तो क्या फिर भी यही हालत होती? गोरे भी डूब जाते हैं, मतलब उनको भी बचाने के लिए नहीं? मैं कहता हूँ गोरों को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। गोरे यहाँ पे आएंगे तो वो कालों से बदतर उनका भी हाल होगा। ये हुक्मरान ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ अपने माल और जायदादें बनाने में लगे हुए हैं। बाकी ये जितना भी मामला हुआ बड़ा अफसोसनाक है और इनको शर्म हया करनी चाहिए। एक खान के लिए हम ये नहीं कहते कि उसके लिए स्ट्रगल ना करें, करें, आपका लीडर है, लेकिन वहाँ आप बड़े से लेकर छोटे तक भागे भागे जा रहे हैं। खान साहब ने हमें बुला लिया है जी, खान साहब ने आज कहा कि इस्लामाबाद को तहस नहस। खान साहब के लिए आप रोते हैं, खान साहब के लिए आप भड़के लगाते हैं, खान साहब के लिए आप रैलियां निकालते हैं, खान साहब के लिए आप नारे लगाते हैं कि निकलो घरों से। लेकिन यहाँ पर जो एक ही ख़ानदान के 18 लोग जो फंसे हुए थे
और ये इंतज़ार कर रहे थे या तो मौत आकर उनको ले जाए या तो फिर कोई इंतज़ामिया आ जाए उनकी जान बचा ले, तब आप लोगों को शर्म नहीं आई, यकीन माने। फिर यही तस्वीरें, यही वीडियो जो लोग बना रहे थे, मैं उन वहाँ की जो आवाम थी जो बेशरम, वो भी वीडियो बना रही थी, सिर्फ तस्वीरें बना रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। आवाम ने भी ये नहीं सोचा कि इनको बचाएं, लेकिन आप इदारों को शर्म आनी चाहिए। जाहिर सी बात है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर सैल तफरी के लिए, छुट्टियाँ हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करें। क्या इंसानी जानें आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आती? ये जो 15 लोग डूबकर मर गए हैं, ये आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है? ये वज़ीर आला जो KPK के जो वज़ीर आला है अली अमीनपुर गंडा साहब, ये ज़िम्मेदार है, इसको मैं ज़िम्मेदार कहूँगा, और इसके अलावा कोई भी ज़िम्मेदार नहीं। देखें, मैं गुजारिश करता हूँ कि जब भी ये आते हैं ना, लंबे चौड़े नारे लगाते हैं, और लंबे चौड़े जितने तुम लोग नारे लगाते हो उससे आधा भी काम करो तो ये मामले कभी हों ही ना। सिर्फ नारों तक इन लोगों ने अपने आप को महदूद रखा हुआ है, और रह गया आवाम का मसला, तो आवाम तो इनके लिहाज से भेड़ बकरियों की तरह है। इनको पता है जिस तरह भेड़ से दूध भी ले लेते हैं और बकरी से भी आप दूध निकाल लेते हैं, फिर चारा अपनी मर्ज़ी से उसको डालते हैं, और जब वो कोई बेचारी हरकत करती है तो आप उसे डंडे लेकर मारना भी शुरू हो जाए। तो इन्होंने हमें यानी आवाम को भेड़ बकरियों से भी निचले दर्जे में जाकर। वैसे तो आप लोग यकीन माने KPK में, स्वात में, कलाम में हेलीकॉप्टर उड़ाते रहते हैं, राउंड लगाते रहते हैं हेलीकॉप्टर के। अब आपका हेलीकॉप्टर किधर था? कहाँ था वो आपका हेलीकॉप्टर जब 5 घंटे मुसलसल वो वेट करते रहे अपनी जान के लिए कि हमारे कोई इदारा आएगा, कोई हेलीकॉप्टर आएगा, हमें बचा लेगा? लेकिन अफसोस की बात, बड़ी दुख की बात है, यकीन माने कि ये हालत है। अभी पिछले दिनों यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ, 12 बजे मोटरसाइकिल चोरी हुआ। मुतलका थाने को, ये जो दाता दरबार का थाना है, इसको SHO को फ़ोन किया, वो 12 बजे यहाँ पे उन्होंने टीम भेजी, और टीम जो हमारे दुकानदारों को, भाइयों को कह रही थी कि कितने बजे मोटरसाइकिल चोरी हुआ, उसने कहा जी 12 बजे। तो आगे से पुलिस वाला कह रहा है तूने मुझे 1 बजे फ़ोन किया है, मैं अब तेरे ऊपर पर्चा दूंगा, क्यों तूने 1 घंटा लेट फ़ोन क्यों किया? मैं कहता हूँ इनकी ये हालत है कि जिसका नुकसान हो ऊपर से उसी को डराते हैं। ये तो हालत है इन बेशर्मों की। आधे घंटे पौने घंटे बाद तो 15 आती है, जब आप 15 पे कॉल करते तो पहुंचते पहुंचते चाहे 5 कदम के दूरी में थाना हो, वो घंटे बाद आपके पास पहुंचते हैं। ये तो पाकिस्तानी थानों का रवाज है, यकीन माने। लेकिन ये हमारा कानून है, ये हमारे इदारे हैं, हम रोते हैं, बार बार वीडियो बनाते हैं, इसी तरह जानें ज़ाया होती हैं। हर साल सैलाब आता है, बहा कर घरों को ले जाता है, जानों को ले जाता है, लेकिन इदारों को कोई शर्म नहीं आती। KPK के वज़ीर आला को कोई शर्म नहीं आती कि इनके लिए कुछ बंदोबस्त करें, इनके जानों के लिए बंदोबस्त करें। इनके रेस्क्यू के पास कुछ भी नहीं था सामान बचाने के लिए, शर्म आनी चाहिए। बंद कर दो। फिर आप लोगों को तनख्वाहें किस चीज़ की आप लोग लेते हैं? हमारे खून पसीने के जो टैक्स हम भरते रहते हैं, ख़जाने भरते रहते हैं, उनसे आप लोग तनख्वाहें लेते हैं। फिर बंद कर दें। फिर हमें ना तो रेस्क्यू चाहिए या तो फिर कुछ नहीं चाहिए, इसको बंद कर दें। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाजरीन। ये बड़ा ही दिल दिला देने वाला वाक़या, यकीन माने। अफसोस, जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये जो वाक़या पेश आया स्वात में, मुझे दीगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।